गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले वेदांता पर फोकस कीजिए क्योंकि आज जो है इसका ओपन ऑफर खुलेगा। भाव 160 रुपए प्रति शेयर पर है और ये 18 मार्च तक खुला रहेगा और ओपन ऑफर के जरिए प्रमोटर्स जो है वो 10% हिस्सेदारी खरीदेंगे। इसके अलावा अरविंद फैशंस, इसका भी आज राइट्स इशू खुलेगा और ये भी 18 मार्च तक खुला रहेगा। 135 रुपए प्रति शेयर के भाव पर राइट्स इशू का प्राइस है और 200 करोड़ रुपए का ये कुल राइट्स इशू है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 24 फरवरी है और जो इंटाइटलमेंट रेशियो है वो हर 20 शेयर पर आपको 3 राइट्स इशू के शेयर जो है वो अलॉट हो सकते हैं। साथ ही बीसीएल इंडस्ट्रीज, यहां पर फोकस रखिए। कल इसने ऑलमोस्ट 20% का सर्किट मारा था। ये जो है आज एनएससी पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। मौजूदा अभी आप देखिए तो बीएससी पर ये लिस्टेड है। इनफैक्ट कच्चा तेल भी फोकस में रहेगा क्योंकि ओपेक की आज बहुत अहम बैठक होने वाली है और बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने का एनालिस्ट जो है वो अनुमान कर चल रहे हैं। ईपीएफओ भी आज जो प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट रेट्स हैं उसके भी ऐलान करते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर भी हमारा फोकस रहेगा। और आईएफसीआई, इस स्टॉक में प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है, 20% से घटाकर 10% का प्राइस बैंड अब रखा गया है। इरकॉन इंटरनेशनल पर आप देखिए आज रिटेल निवेशकों के लिए ऑफिस खुलता हुआ नजर आएगा, लेकिन नॉन रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट 3.3 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है और कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का भी एक्सरसाइज करेगी और अतिरिक्त 6% हिस्सा जो है इसमें ये बेचती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इनके पास इनके लिए एक और पॉजिटिव खबर है, जहां पर रेल मंत्रालय से इनको करीब 188 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। मुरादाबाद से सिग्नल बदलने के लिए ये ऑर्डर मिला है, जिसकी अवधि जो है वो करीब 2 साल है। अदानी पोर्ट्स जो स्टॉक है वो भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी जो है गंगावरम पोर्ट में अतिरिक्त हिस्सा खरीदेगी और यहां पर ये जो प्राइवेट इक्विटी निवेशक हैं वॉरबर्ग पिंकस से करीब 31.5% ये हिस्सेदारी खरीदते हुए नजर आएंगे। 1950 करोड़ रुपए में ये करीबन कुल डील होने वाली है और यहां पर जो प्रमोटर है जीपीएल में वो डीवीएस राजू एंड फैमिली, उनसे भी करीब 58% हिस्सेदारी खरीदने की बात हो रही है। तो इनका जो ओवरऑल पोर्ट लोकेशंस है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा और कंपनी का मार्केट शेयर भी इसमें बढ़ेगा। साथ ही जो इनके सारे रियल एसेट्स है उसको भी एक कंपनी में करने पर विचार कर रही है कंपनी और साथ ही जो इनकी जो 3 सब्सिडरी है इसके जरिए वो उन कंपनियों का मर्जर किया जाएगा, जिसमें ब्राह्मी टैक्स मैनेजमेंट, अदानी टैक्स मैनेजमेंट और सरगुजा रेल कॉरिडोर, ये 3 कंपनियां हैं जिनके मर्जर की प्लानिंग हो रही है। तो यहां पर भी फोकस रखिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर इंटरेस्टिंग खबर का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि कंपनी जो है छोटी हिस्सेदारी बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर को उन्होंने हायर किया है और यहां पर बड़े पी निवेशक जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 20 से 25% हिस्सा बिक्री करने की योजना है और हिस्सा बिक्री पर ओपन ऑफर भी आ सकता है। दीपक नाइट्राइट और एचएससीएल भी फोकस में रहेंगे क्योंकि फिनाइल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो 7 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक्सटेंशन होगा और यहां पर यूरोप और सिंगापुर से ये जो मटेरियल इंपोर्ट होता था, अब यहां पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और अंत में पावर इक्विपमेंट मेकर्स जैसे कि बीएचईएल, थर्मेक्स, केसी इंटरनेशनल जैसे फोकस में रहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री का मुंबई में जो बिजली कट हुआ था उस पर बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि ऊर्जा विभाग जो है चीन के उपकरणों को नहीं खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हो सकता है उनके लिए अब आगे आने वाले समय में डिमांड बढ़ती हुई नजर आए, जिस पर मुहर लगती हुई दिखी है और ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे आप देखिए जो कानून मंत्रालय है उन्होंने फ्रंट एयरबैग को अनिवार्य करने की मंजूरी दे दी है और इसी के चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य होंगे फ्रंट एयरबैग और 2 से 3 दिनों में अंतिम नोटिफिकेशन भी जारी होता हुआ दिख सकता है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को नोटिफाई करने की भी मंजूरी दे दी है। 31 अगस्त से ये मौजूदा मॉडलों में भी फ्रंट एयरबैग अनिवार्य होते हुए दिखेंगे, तो इस पर आपको नजर रखनी है। सारे स्टॉक्स इसके चलते इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आज आपको नजर रखनी है इन्फोसिस पर, क्योंकि आप देखिए जो गूगल है अल्फाबेट से उनको $50 करोड़ की एक डिजिटल डील हासिल होती हुई दिखी है इन्फोसिस को। इसके चलते हम देख रहे थे कि कल भी क्लोजिंग के टाइम हमने देखा था एक बड़ी मूव आती हुई दिखी थी और आज ये पॉजिटिवली सेंटिमेंट करते हुए दिख सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इसके लिए भी खबर आती है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स है उस कंपनी के साथ कंपनी ने एक करार कर दिया है। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए करार किया गया है। समृद्धि प्रोजेक्ट का जो ऐलान है वो करते हुए दिख रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है उसमें 5 साल में करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो होती हुई दिखेगी, तो इस पर आप नजर रखें। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स आज फिर फोकस में रहेगा। एक तो बड़ा डिविडेंड दिया है उन्होंने सरकार को और उसके अलावा आप देखिए
उनकी जो 2 शिप्स हैं उनकी कमिश्निंग होती हुई दिखेगी। सबसे पहले तो कनराज, इस शिप की जो कमिश्निंग है वो 10 मार्च को होती हुई दिखेगी और विशाखापट्टनम जो दूसरी इनकी शिप है उसके जो सी ट्रायल्स हैं इस प्रोजेक्ट में वो शुरू होते हुए दिखे हैं, तो इसके चलते आज भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अगर बल्क डील्स की बात करें, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में बड़ी डील्स होती हुई दिखी थी, जहाँ पे प्रमोटर ने यहाँ पे करीब 3.61 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं 1186 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। और इसके अलावा अगर इंसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो आज काफ़ी सारे इंसाइडर ट्रेड्स देखने मिले थे। गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट दोनों में इंसाइडर ट्रेड्स देखने मिले हैं, जहाँ पे प्रमोटर एरियल एंटरप्राइज ने करीब 1.38 लाख शेयर्स जो है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज में उन्होंने खरीदे हैं 25 से लेकर 26 फरवरी के बीच में। गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज ने करीब 10,500 शेयर्स 26 फरवरी को इन्होंने खरीदे थे। प्रकाश इंडस्ट्रीज पर नजर रखें, जहां पे प्रमोटर वेद अग्रवाल ने 40,000 शेयर्स खरीदे थे पहली और दूसरी मार्च के बीच में। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर्स ने खरीदारी की है 33,000 शेयर्स दूसरी मार्च के बीच। टेम्पल के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, इसके चलते आज ये कंपनीज पर नजर रखनी होगी कि क्या फर्दर डेवलपमेंट्स आते हैं, लेकिन फिलहाल PLMA के तहत ये केस दर्ज कर दिया गया है, इस पर भी आपको नजर रखनी है।